इंदौर के राजा और सोनम की कहानी में रोज रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा और सोनम पहले तो अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद राजा का खाई में पड़ा शव मिलता है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं लगता, जिसके बाद लगातार पुलिस का जांच का बढ़ता दायरा और भी कई खुलासे कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें सोनम और राजा दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों का कुछ अता पता नहीं लगता। यानी कि ये वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज था जिसमें ये दोनों साथ नजर आए थे। इसके बाद ये दोनों कहां गए ये किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक से राजा का शव मिल जाता है। फिर उठते हैं कई सवाल। हालांकि इसी बीच पुलिस ने जंगल से एक जैकेट भी बरामद की है। दावा किया जा रहा है कि वो जैकेट सोनम की है, जबकि सोनम के भाई ने ये जैकेट को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जैकेट सोनम की नहीं है, जिसके बाद अब पुलिस इस जैकेट की भी जांच में जुट चुकी है। वहीं अब सोनम को लेकर जिस तरीके से अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, उससे सोनम और राजा के परिवार वालों को डर सताने लगा है कि हो सकता है सोनम के साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी घट गई हो। राजा के परिवार वालों को तो आशंका है कि सोनम का अपहरण कर लिया गया और उसे बांग्लादेश ले जाया गया है। हालांकि शिलोंग पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है, क्योंकि राजा के भाई का दावा है वहां के लोकल लोगों ने उन्हें बताया कि वहां से पहले भी कई कपल्स गायब हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में अब तक कुछ अता पता नहीं लग पाया और पुलिस ने भी जांच नहीं की। इसी बीच अब राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने मेघालय को बदनाम कर दिया है, तुम्हें गायब कर देंगे और प्रशासन भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस उस क्षेत्र के लोगों से सख्ती से पूछताछ बिल्कुल भी नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि राजा और सोनम अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थे और दोनों ही व्यवसायी थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि सोनम का सुराग देने वाले को उनके परिवार की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सोनम के भाई को धमकियां मिल रही हैं, उससे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में लोकल लोगों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है, इसी वजह से पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से अब जो राजा का परिवार है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में सीबीआई की एंट्री नहीं होगी, जब तक राजा के हत्यारों का और सोनम के बारे में कुछ अता पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि विपिन का कहना है कि इस मामले में शिलोंग पुलिस सख्ती से ना तो कार्रवाई कर रही है, ना तो सख्ती से पूछताछ कर रही है और ना ही वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीबीआई जांच होती है और अगर होती है तो इसमें कौन लोग शामिल मिलते हैं, क्योंकि अभी तक आपको बता दें सोनम का अता पता नहीं लग पाया है और जिस तरीके से परिवार को डर सता रहा है उसमें कहीं ना कहीं शिलोंग पुलिस को अब गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से बांग्लादेश एंगल सामने आ रहा है उसे लेकर भी सरकार को इसमें अब दखल देने की जरूरत है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन एक बार फिर आप विपिन का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और इस मामले पर सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार मेघालय सरकार के संपर्क में है और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि वो लगातार इस जांच की जो पुलिस की जांच हो रही है उसके बारे में भी पुलिस से सवाल जवाब कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन सुनिए परिवार, मंत्री और मेघालय के सीएम का बयान। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए, और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है
उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे जाने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मेघालय सरकार ने भी प्रयत्न किया है, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे इंदौर के सांसद, इन सब ने भी प्रयत्न किया है। घटना बहुत दुखद है। सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ जहाँ स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जहाँ एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में।